जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल स्टडी विद पीपी पर हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने एयरफोर्स वाई ग्रुप के रागा पार्ट के 40 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारा 41वां प्रैक्टिस सेट और 41वें प्रैक्टिस सेट की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से तथा व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगी। यार दोस्तों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, 10% और 25% की कर में छूट किसके बराबर है। यानी कि एक वस्तु पर 2 बार सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है, वो किस एक डिस्काउंट के इक्वल है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो प्यार दोस्त, हम कैसे करते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा 100। इस फॉर्मूले की सहायता से हम कोई भी सक्सेसिव डिस्काउंट ज्ञात कर सकते हैं। अब प्यार दोस्तों, हमारे पास x का मान दिया हुआ है 10, y का मान हमारे पास दिया हुआ 25, माइनस हम करेंगे दोस्तों 10 इंटू 25 बट्टा 100। अब दोस्तों देखिए, हमारे पास 25 प्लस 10 हमारे पास हो गए 35 माइनस। अब यहाँ पर इसको हल कीजिए दोस्तों, 0 से 0 कट गया, 25 बट्टा 10 यानी कि दोस्तों हमारे पास हो गया 2.5 हो गया। अब दोस्तों देखिए, आगे हम करेंगे कि 35 में से 2.5 घटा दीजिए तो हमारे पास बच जाएगा दोस्तों 32.5%। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। यार दोस्तों, बढ़ते हम दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, 3 संख्याओं का औसत 27 है, जो कि 2:3:4 के अनुपात में। पहली 2 संख्याओं के औसत अंतिम 2 संख्याओं के औसत से कितना कम है, वो हमें फाइंड आउट करना। प्यार दोस्तों, जैसा प्रश्न में दिया वैसा कर लीजिए। तीनों संख्याओं का औसत देर का तो हम योग ज्ञात कर लेंगे, तो योग आ जाएगा दोस्तों 27 इंटू 3 यानी कि 81 तीनों संख्याओं का समक है। अब प्यार दोस्तों, अनुपात में सम कितना आ रहा है वो हमें फाइंड आउट कर लेना है। 2 + 3 + 4 ये हमारे पास आ गया दोस्तों 9। मेरे दोस्तों, आपको पता चल गया यहाँ पे योग देर का, यहाँ पर योग देर का, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सेम बट्टा सेम इंटू जो फाइंड आउट करना है। अब दोस्तों हमें पूछा है पहली 2 संख्याओं का औसत और अंतिम 2 संख्याओं के औसत से कितना कम है। तो हम पहली 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करते हैं। हम अनुपातों की सहायता से ही इनको कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, 2 + 3 हो गया 5 और 5 बट्टा 2 यानी कि हमारे पास पहली 2 संख्याओं का औसत आ जाएगा 2.5 के अनुपात में आएगा। और अंतिम 2 संख्या यानी 3 + 4, 3 प्लस होता है 7 बट्टा 2। इस प्रकार हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 3.5। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, दोनों संख्याओं के औसत का अंतर कितना आएगा, तो हम अंतर यहाँ पे ज्ञात कर लो दोस्तों, 3.5 में से 2.5 के यानी कि 1 आ जाएगा। अब प्यार दोस्तों, हम फॉर्मूला लगा दें, सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना। सेम बट्टा सेम यानी कि योग बट्टा योग, तो 81/9 इंटू 1। तो इसको हल कर लीजिए दोस्तों, हमारे पास आ जाएगा 81 में 9 का भाग 9 बार गया, 9 इंटू 1 हमारे पास आ गया 9। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। बढ़ते दोस्तों हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न लिखा है, x अनुपात y बराबर 4:3, y अनुपात z बराबर 7:9, x अनुपात z क्या होगा। मेरे प्यार दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा, अगर हमें प्रथम और अंतिम का अनुपात पूछे, यानी कि सबसे पहले x दिया तो x का पूछ लिया और सबसे लास्ट में z दिया z का पूछ लिया, या फिर आपको 4:5 दे दे और इसमें सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट का पूछा है, तो उसको करने का सबसे आसान तरीका है, पहले दोनों को गुणा कर लो, अनुपात इन दोनों का गुणा कर लीजिए, हमें इस प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। तो 7 इंटू 4 हमारे पास होगी दोस्तों 28, अनुपात 9 इंटू 3 हमारे पास होगी दोस्तों 27। इस प्रश्न का आंसर हो गया दोस्तों विकल्प बी। बढ़ते दोस्तों हमारे चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न लिखा दोस्तों, a + b√6 बराबर ये दिया हुआ है, तो हमें a + b का स्कोर ज्ञात करना है। तो प्यार दोस्तों, हमें पहले a और b का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम a और b का मान ज्ञात करने के लिए इसको वापस एक बार सही रूप में लिख देते हैं। तो इसको ऐसा लिखेंगे दोस्तों, 4 - 3√6 बट्टे में दोस्तों दिया हुआ 5 - 2√6, 5 + 2√6 दिया हुआ। अब प्यार दोस्तों, हमें यहाँ पे रेशनलाइजेशन करना होगा। रेशनलाइजेशन करने के लिए अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस वाले संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर 5 - 2√6 बट्टा 5 - 2√6। अब दोस्तों देखिए, अपोन में क्या आ जाएगा,
ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगेगा। ये हो गया ए प्लस बी, ये हमारे पास हो गया ए माइनस बी, ये हमारे पास होगा दोस्तों ए स्कोर माइनस बी स्कोर। तो 5 का स्कोर करेंगे 25 आ जाएगा, माइनस 2 का स्कोर 4 और अंडर 6 का स्कोर होगा 6, 4 इंटू 6 हमारे पास होगी दोस्तों 24। इसका मतलब होगा दोस्तों बट्टे में तो आ जाएगा 25 माइनस 24 यानी कि 1 आ जाएगा। तो हम बट्टे में दोस्तों 1 लिख लेते हैं, जिससे क्या होगा परसेंट हम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हम बट्टे में 1 कर लेते हैं। ये हमारा हो गया दोस्तों बट्टे में 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों जो अंश में बच्चा उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों देखिए 4 को हम 5 से गुणा करेंगे, 4 को 5 से गुणा करने पर हमारे पास आया 20, माइनस 4 को हम इससे गुणा करेंगे, हो गया हमारे पास 4 इंटू 2 8, अंडर 6 का अंडर 6। यहाँ पर दोस्तों माइनस 3 अंडर 6 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 3 इंटू 5 15 हो गया, अंडर 6 का अंडर 6। और दोस्तों अंत में हम इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो हमारे पास माइनस माइनस हो गया हमारे पास प्लस, और 3 इंटू 2 हमारे पास हो गया 6, और अंडर 6 को अंडर 6 से गुणा करने पर हमारे पास हो जाएगा 6। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे पास क्या समीकरण मिल गई उसको हम वापस लिख लेते हैं एक बार। हमारे पास समीकरण बन गई दोस्तों 20 माइनस, इन दोनों को ऐड कर लीजिए दोस्तों 8 और 15, 8 और 15 हमारे पास होगी दोस्तों 23 अंडर 6 का अंडर 6, प्लस 6 इंटू 6 हमारे पास हो गया 36। और सिंपल हो रहा था और सिंपल कर लीजिए दोस्तों, 20 प्लस 36 हमारे पास हो गया 56 माइनस 3 अंडर 6 यानी कि 23 अंडर 6। अब दोस्तों इसको कंपेयर कर लीजिए a प्लस बी अंडर 6 से। इससे क्या होगा दोस्तों, हमें a का मान पता चल जाएगा और b का मान पता चल जाएगा। तो a का मान तो दोस्तों हो गया 56, b का मान हो गया माइनस 23। तो हमें a का मान पता चल गया, b का मान पता चल गया, तो हम जो भी पूछे हैं वो हम ज्ञात कर सकते दोस्तों। हमें पूछा है यहाँ पर a प्लस बी का होल स्कोर। यार दोस्तों हमारे पास a का मान तो है 56, b का मान है माइनस 23, तो लिख दिया माइनस 23। ऊपर कर ले दोस्तों स्कोर, तो 56 में से 23 की हमारे पास बच गया 33, 33 का स्कोर, 33 का स्कोर दोस्तों याद होना चाहिए 10 गुण 90 यानी कि विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। बढ़ते दोस्तों 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न, यदि 1600 रुपये को 1 वर्ष के लिए प्रतिशत की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो मिश्रधन ज्ञात करना। मिश्रधन यानी कि हमें अमाउंट ज्ञात करना, प्रिंसिपल हमें दे रखा है और रेट भी दे रखी है, और हमारे पास ये कंडीशन भी दे रखी है हाफ ईयरली में है। हाफ ईयरली में क्या होगा दोस्तों, दर हो जाएगी 5% और टाइम को हम 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि 1 वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होता है। तो हम इस प्रकार कर लेते हैं दोस्तों, पहला साल ये हो गया, ये हमारे पास हो गया दूसरा साल। अब प्यार दोस्त देखिए हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा 1600 रुपये, 1600 को हमें 5% ज्ञात करना। तो दोस्तों देखिए 1600 को 10% होता है 160, तो 5% का मान हो जाएगा दोस्तों 80। दूसरे साल भी कम से कम प्रिंसिपल पर ब्याज लगेगा 5% यानी 80 रुपये। और दोस्तों दूसरी साल में जो पहले साल ब्याज लगेगा उस पर भी तो 5% ब्याज लगेगा। तो दोस्तों 80 का 10% का मान होता है 8, तो 5% का मान हो गया दोस्तों 4 हो गया। ये हमारे पास दोस्तों कुल मिलाकर आ गया चक्रवर्ती ब्याज कितना मिला 1600 रुपये पर। तो इसको ऐड कर लीजिए, हमारे पास हो गया दोस्तों देखिए 80 प्लस 80 160 प्लस 4 164 रुपये चक्रवर्ती ब्याज मिल गया। हमें पूछा अमाउंट, अमाउंट क्या होता है दोस्तों, प्रिंसिपल प्लस CI होता है। तो प्रिंसिपल हमें 1600 दे रखा था, इसमें CI ऐड कर लीजिए तो हमारे पास आ गया दोस्तों 1764, विकल्प C इस प्रश्न का राइट आंसर है। बढ़ते दोस्तों हमारे छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न लिखा है 20 बिल्डर 50 दिन में एक इमारत बना सकते हैं, 15 दिनों बाद और 20 मजदूर इससे जुड़ते हैं, तो शेष कार्य कितने समय में पूरा होगा। दोस्तों प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, 15 दिन बाद आदमी ऐड हो रहे। अगर दोस्तों 15 दिन बाद में आदमी ऐड नहीं होते तो भी क्या दोस्तों 20 मजदूर शेष कार्य को 35 दिन में कर लेते, क्योंकि 15 दिन तो इन्होंने काम कर ही लिया। 50 में से 15 निकाल दिया, हमारे पास बच गया 35। अब दोस्तों बोल रहा है 20 मजदूर 35 दिन में काम करते हैं, लेकिन उसी टाइम 20 की जगह हो गए 40 मजदूर, यानी कि 20 मजदूर और आगे, तो 40 मजदूर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये हमारे पास सिंपल सा प्रश्न हो गया। अब दोस्तों देखिए 20 का भाग 40 में 2 बार गया, 2 को वापस इस साइड लेकर आ जाएंगे तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 35/2, यानी कि हमारे पास 17.5 दिन में शेष कार्य कंप्लीट हो जाएगा, विकल्प B।
बढ़ते दोस्तों हमारे 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न लिखा है ए के 30% को बी के 40% में जोड़ा जाता है, तो इसका उत्तर बी का 80% हो जाता है। बी ए का कितना प्रतिशत है? दोस्तों जैसा प्रश्न लिखा उसी के अकॉर्डिंग कीजिए। लिखा है ए के 30% में बट्टा 100, ये हमारे पास 30% आ गया, प्लस बी का 40%, ये हमारे पास आ गया दोस्तों बी का 40%। जैसा प्रश्न में लिखा देखिए दोस्तों, ए के 30% में बी का 40% जोड़ा जाता है, तो बी का 80% हो जाता है। इस प्रकार हमें लिख लेना। अब यार दोस्तों सबके बट्टे में 100 लिखा है, तो हम इसमें काट सकते, कोई दिक्कत नहीं, काटना नहीं, मतलब सिंपल करने पर 100 से 100 चला जाएगा। अब दोस्तों पीछे क्या बचा, 30A प्लस 40B बराबर 80B। 80B का यहाँ पर कर लीजिए पक्षांतरण, तो पक्षांतरण करने पर हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, 30A बराबर 40B बच गया, 0 से 0 चला गया। तो दोस्तों A बट्टा B हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर 3 गुणे में इसको भाग में लेके आ जाएगी, तो 4/3, यानी A का मान 4 है तो B का मान 3 है। हमें पूछा दोस्तों B A का कितना प्रतिशत है, तो हमें ज्ञात कर लेते दोस्तों 3/4 इंटू 100। 4 का भाग 100 में 25 बार गया, 25 इंटू 3 75%। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। बढ़ते दोस्तों 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न हमारा प्रोबेबिलिटी का आ गया, प्रायिकता का आ गया। लिखा है ए की प्रायिकता 0.08 है, तो नॉट ए की प्रायिकता क्या होगी? प्यार दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इनका सम हमेशा 1 होता है, ये हमेशा फिक्स होता है। तो देखिए दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारा पास देगा 0.08 और हमें यह ज्ञात करना है, तो बराबर 1 देगा, तो इसका कर दीजिए पक्षांतरण, तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.08। अब इसको हल करने पर दोस्तों हमारे पास आ गया 0.92, तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। बढ़ते दोस्तों हमारे 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न लिखा, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किस देश में हुआ था? जर्मनी, जापान, मलेशिया, सिंगापुर। तो प्यार दोस्तों यहाँ पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 1942 में मोहन सिंह द्वारा सिंगापुर में किया गया। और यहाँ पर दोस्तों देखिए सारी जानकारी दे रखी है भारतीय राष्ट्रीय सेना के बारे में। बढ़ते दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चिल्का झील निम्न में से किस राज्य में है? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना। तो हम जानते हैं कि दोस्तों चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों देखिए चिल्का झील के बारे में सारी जानकारी दे रखी है। ओडिशा में स्थित है, खारे पानी की लेंगुन झील है, भारत की सबसे बड़ी झील है, ओशिया में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और किस नदी के मुहाने पर, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों दया नदी के मुहाने पर। और दोस्तों देखिए ओडिशा में कौन कौन सी जिले हैं, ये 4 जिले दे रखे हैं। पश्चिम बंगाल की 4 इंपॉर्टेंट जिले के नाम दे रखे हैं, और हुसैन सागर झील याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट तेलंगाना में स्थित है, और आंध्र प्रदेश के जिलों के बारे में भी दे रखा है। बढ़ते दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही? तो हमारी एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अब दोस्तों आप देख रहे 12वां प्रश्न लिखा है, जलियांवाला हत्याकांड किस शहर में हुआ? नागपुर, दिल्ली, कलकत्ता या फिर अमृतसर। तो दोस्तों हम जलियांवाला बाग के बारे में जानते हैं कि अमृतसर में स्थित है, तो जलियांवाला हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। और दोस्तों देखिए कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ, अमृतसर पंजाब में हुआ। और किस कारण हुआ था दोस्तों? रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के कारण। और जनरल डायर के नेतृत्व में भारतीय नागरिकों पर गोलीबारी की गई। और दोस्तों देखिए यहाँ पर सारी जानकारी दे रखी है जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बारे में। बढ़ते दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत की बैठक कौन बुलाता है? सरपंच, ग्राम सभा के सचिव, ग्राम पंचायत के सचिव या फिर उप सरपंच। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ग्राम पंचायत के सचिव ग्राम सभा की बैठक बुलाते हैं, और यहाँ पर ग्राम पंचायत के बारे में सारी जानकारी दे रखी है। 14वां प्रश्न हमारा, गुजरात में अहमदाबाद शहर के 2 ब्रिजों के नाम किसके नाम पर किए गए? तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न का अरुण जेटली, सुषमा स्वराज के नाम पर अहमदाबाद के 2 ब्रिजों का नामकरण किया गया है। बढ़ते दोस्तों 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा
कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है। तो हम जानते हैं कि दोस्तों कुल मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं, 6 हैं। और दोस्तों देखिए यहाँ पर मौलिक अधिकारों के बारे में दे रखा है। मौलिक अधिकार भाग 33 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में, और प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। पहले 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, उसके बाद देखिए 244 के संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। और मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए, इंपॉर्टेंट यूएसए से लिए गए हैं। और दोस्तों देखिए हमारे पास मौलिक अधिकार कौन कौन से, इसके बारे में देर का समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बढ़ते दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। 16 प्रश्न है, विषम शब्द का चयन कीजिए। जैम्बेजी, गंगा, नील, कांगो। तो दोस्तों देखिए चारों की हमारी नदियां हैं, और चारों में से 3 जैम्बेजी, नील और कांगो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। गंगा हमारी भारत में यानी एशिया महाद्वीप में बहने वाली है। तो विषम शब्द हो गया दोस्तों गंगा। हमारा अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों आकृति को ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाए कितने त्रिभुज हैं। उससे पहले दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, जब भी ऐसी आकृति आए तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 1 और 2 इस प्रकार नंबरिंग कीजिए और इनको जोड़ लीजिए। इसमें होंगे दोस्तों 3 त्रिभुज। और दोस्तों हमारे पास इस प्रकार की आकृति आ जाए कि बीच में 2 लाइनें। अब इसमें पूछ ले त्रिभुज कितने हैं, तो वही काम करना, नंबरिंग कीजिए 1 2 3 और तीनों को ऐड कर लीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 6। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऐसी ही आकृति दे रखी है, इसमें दोस्तों 3 कॉलम बन रहे हैं, तो इसमें हो गए दोस्तों 6 त्रिभुज हो गए। ऊपर वाले में देखिए दोस्तों इसी प्रकार की दे रखी है, तो ऊपर वाली में हमारे पास हो गए दोस्तों 3 त्रिभुज, 6 और 3 हो गए हमारे पास 9। और दोस्तों हम देखते भी किस में कितने त्रिभुज, अभी हमें पता चल जाएगा। हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं। और दोस्तों देखिए हमारे पास एक त्रिभुज ये वाला बच गया, 10 हो गया। और ये हमारे पास बच गया 11वां। और दोस्तों देखिए ये हमारे पास हो गया 12वां। ये हमारे पास हो गया दोस्तों 13वां। ये हमारे पास दोस्तों बच गया, ये हमने काउंट नहीं किया, 14वां। और ये हमारे पास हो गया दोस्तों 15वां। कुल मिलाकर 15 त्रिभुज इस आकृति में स्थित है। बढ़ते दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। सबसे बेहतर तरीके से दर्शाने वाला आरेख कौन सा है। त्योहार, दुर्गा पूजा, दीपावली और ईद। तो हम जानते हैं कि दोस्तों दुर्गा पूजा हो, दीपावली हो या ईद हो, ये सभी क्या है, त्योहार है। तो ये सभी त्योहारों के अंदर आ जाएंगे। तो ऐसी आकृति विकल्प ए में दे रखी है। बढ़ते दोस्तों हमारे 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है, आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक आकृति आनी थी, उसका हमें बताना कि कौन सी आकृति आएगी। इन दोनों में देखिए दोस्तों क्या समानता रही। यहाँ पर आकृतियों को रोटेशन किया, उसके ऊपर कवर किया। फिर यहाँ पर भी दोस्तों देखिए आकृतियों को रोटेट किया है, उसके ऊपर कवर कर दिया। तो वैसे ही यहाँ पर करना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये स्टार नीचे आ जाएगा और ये त्रिभुज इसके बाद आ जाएगा आगे। तो ऐसी आकृति देखिए दोस्तों विकल्प बी में दे रखी है। स्टार नीचे आ गया, तीर आगे आ गया, उसके बाद षटकोण, पंचकोण जो भी है वो हमारा आ गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों विकल्प बी। बढ़ते दोस्तों 20वां प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, अगली आकृति का चयन कीजिए। सेम उसी प्रकार का प्रश्न है। तो प्यार दोस्तों देखिए कौन सी आकृति आ सकती है। सबसे पहले देखिए दोस्तों इस आयत के अंदर वाले डार्क को, ये थोड़ा पीछे था, फिर बीच में, फिर आगे आ गया, पीछे थोड़ा बीच में, फिर आगे आ गया। तो इसमें विकल्प दोनों तो हो गए नहीं, ए और बी। तो बच्चे विकल्प हमारे पास दोस्तों सी और डी। इसमें देखिए दोस्तों क्या चेंज आ रहा है। इन दोनों में देखिए दोस्तों क्लॉकवाइज घूम रही है स्टार। फिर यहाँ पर दोस्तों देखिए षटकोण को क्लॉकवाइज घुमाया है। तो यहाँ पर दोस्तों फिर क्लॉकवाइज घुमाना है। किसको घुमाना है, हम इस त्रिभुज को घुमा लेते हैं जो हमारा सही से बैठ रहा है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। दोस्तों बढ़ते हमारे 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर रखा जा सकने वाला शब्द कौन सा है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों की कोडिंग करनी होगी। इन दोनों में जो संबंध है वही संबंध हमें इन दोनों में करना है। तो दोस्तों देखिए इन दोनों में पहले दोनों में क्या संबंध है, ये हमारे पास सीधा ही दे रखा है। यहाँ पर एच हमारा 8 पर था, एफ हमारा 6 पर, बी हमारा 2 पर, के हमारे 11 पर, डी हमारा 4 पर, एच 8 पर, एम 13, एच 8 पर, जे हमारा 10 पर और दोस्तों के हमारा 11। तो आपको पता चल गया दोस्तों +3 +4 +6 फिर 2
और 4 किया, वही हमें इसमें करना है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों QRTQP। QRTQP कौन से विकल्प में दोस्तों? हमारे पास QP वाला विकल्प सी है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया विकल्प सी। बढ़ते दोस्तों 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है, प्रश्न आकृतियों के अनुसार कागज को मोड़ा जाता है, उसमें छेद किया जाता है, तो खोलने पर किस प्रकार दिखेगी? तो दोस्तों देखिए, जो भी होगी इसको पूरा करेगी। एक सर्किल यहाँ पर होगा और एक हेमी सर्किल यहाँ पर होगा। इस प्रकार चारों में भी यह हमारे पास 4 सर्किल आ जाएंगे, लगभग 4 का 8 हो जाएगी। इसमें 2 है तो टोटल कितने अंदर गोले हो जाएंगे दोस्तों? 8 गोले हो जाएंगे। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये आधे आधे सर्किल 2 बन रहे हैं, तो कुल कितने आधे सर्किल बन जाएंगे दोस्तों? हमारे पास 8 आधे सर्किल बन जाएंगे। तो ऐसा देखिए दोस्तों, विकल्प डी में दे रखा है कुल आधे 8 सर्किल दे रखे और बीच में भी इस प्रकार दे रखा है। तो दोस्तों देखिए आगे, तो प्यार दोस्त देखिए यहाँ पर पूरा समझाया है। इसको खोलने पर यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 2 हो गए, फिर 2 से 4 के, 4 से 8 किया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों विकल्प डी हो गया। अब आप देख रहे दोस्तों 23वां प्रश्न, कौन से गणित के संचालकों का प्रयोग करके व्यंजक सही हो जाएगा? तो प्यार दोस्तों विकल्प ए हम चेक करते हैं। विकल्प ए में सबको जोड़ना ही है, तो 84 + 7 ये हमारे पास हो जाएगा दोस्तों 91। 91 + 12 हमारे पास होगी दोस्तों 103 और 103 + 6 हमारे पास हो जाएगा तो 109। विकल्प ए तो नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं हमारा विकल्प बी। विकल्प बी में दोस्तों दे रखा है 84/7, तो 84/7 हमारे पास हो गया दोस्तों 1 और 2 12 हो गया। 12 × 12 + 6, तो 12 × 12 हमारे पास होगी दोस्तों 144। 144 + 6 हमारे पास होगी दोस्तों 150। तो विकल्प बी भी नहीं होगा। अब हम चेक करते दोस्तों विकल्प सी। दोस्तों विकल्प सी में इस प्रकार दे रखा है 84 - 7 + 12 × 6, ये हमारे पास होगी दोस्तों 72। और यहाँ पर दोस्तों देखिए 84 में से 7 गया तो पीछे बच गया दोस्तों हमारे पास 7 और इधर बच गया दोस्तों 7। इनको ऐड कर लीजिए दोस्तों, हमारे पास आ जाएगा 149। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों विकल्प सी। बढ़ते दोस्तों 24वें प्रश्न की ओर। प्यार दोस्तों आप देख रहे स्क्रीन पर 24वां प्रश्न लिखा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या को चुनिए। हमारे पास संख्या दे रखी दोस्तों 534, 645, 381 क्वेश्चन मार्क। प्यार दोस्तों इन दोनों को ध्यान से देखिए, इसमें क्या संबंध मिल रहा है। 5 के बाद क्या आता है दोस्तों? 6, 3 के बाद आता है 4 और 4 के बाद आता है 5। उसी प्रकार हमें बताना दोस्तों 381, यानी 3 के बाद आएगा 4, 8 के बाद आएगा 9 और 1 के बाद आएगा दोस्तों 2। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 9 2 492, विकल्प सी। बढ़ते दोस्तों 25वां प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न है, उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों घुमाने की अनुमति नहीं है तो विकल्प सी तो पहले ही कट गया। अब दोस्तों विकल्प डी में देखिए, यहाँ पर बीच में आपस में दोनों मिल नहीं रहे, तो विकल्प यह भी नहीं होगा। बच्चे हमारे पास विकल्प ए और विकल्प बी। विकल्प ए में दोस्तों बहुत साइड में दे रखा, जबकि बीच में बीच आना चाहिए था, ऐसा केवल विकल्प बी में दे रखा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया विकल्प बी। बढ़ते दोस्तों हमारे 26वां प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। लालची, लालच, निराश, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? निराशा हो जाएगा। प्यार दोस्तों यहाँ पर देखिए लालची का संज्ञा शब्द लालच होता है, उसी प्रकार दोस्तों निराश का संज्ञा शब्द हमारे पास निराशा हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों 27वां प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न, अगली आकृति का चयन कीजिए। प्यार दोस्तों इसमें दर्पण प्रतिबिंब, वाटर प्रतिबिंब सब साथ में दे रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम डी की बात करें। डी दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और साथ में अपनी डायरेक्शन भी बदल रहा है। यहाँ पर दोस्तों नीचे मुँह था, फिर यहाँ पर उल्टा हो गया। फिर यहाँ पर दोस्तों देखिए इन दोनों में क्या संबंध हुआ, फिर से इसका नीचे मुँह कर दिया, फिर यहाँ पर इस प्रकार, और फिर यहाँ पर देखिए किस प्रकार संबंधित आएगा। तो दोस्तों देखिए डी हमारा उल्टा आ जाएगा नीचे के साइड, ऐसा केवल विकल्प बी में दे रखा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों विकल्प बी, बाकी हमें चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है।
बढ़ते दोस्त हमारा 28वां प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न है श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। तो अगला पद ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले कोडिंग करनी होगी। तो जी किस पर आता है दोस्तों? वैसे दोस्तों बिना कोडिंग के हम कर सकते हैं। यहाँ पर सब एक दूसरे के ऑपोजिट दे रखे GTHSJQMN। तो दोस्त देखिए जी हमारा 7 पर आता है, H हमारा 8 पर, J हमारा 10 पर और दोस्तों N हमारा कितने पर आता है? 14 पर आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों 1 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 4 का अंतर है। अगली यहाँ पर दोस्तों +8 हो जाएगा क्योंकि सब में इंटू 2 कर है। यहाँ पर 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 हो गए, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए हमारे पास 14 + 8 हो गया 22 और 22 पर हमारा लेटर आता दोस्तों वी आता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर वी वाला हो गया, विकल्प डी। प्यारे दोस्तों बढ़ते हमारा आज के आखिरी प्रश्न की ओर। आखिरी प्रश्न हमारा श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए। तो अगली आकृति कौन सी होगी दोस्तों? ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारा षष्ठभुज था, इसको बना दिया पंचभुज। तो वर्ग का क्या हो जाएगा दोस्तों? त्रिभुज हो जाएगा। और बीच वाली आकृति में दोस्तों देखिए यहाँ पर एक स्थान खाली है, यहाँ पर एक स्थान खाली, एक स्थान खाली। तो चौथी आकृति जो भी होगी उसमें भी एक स्थान खाली होगा, यानी कि विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आज का हमारा पेपर यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको पेपर अच्छा लगा होगा और आपके अच्छे नंबर भी आए होंगे। अब दोस्तों आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले पेपर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।